नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी ज़रूर निभाए। ठीक है, तो कल हमने भौतिक प्रदेश के 20 क्वेश्चंस किए थे और 20 क्वेश्चंस आज हम करेंगे भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो एक बार फटाफट से क्लास को आप शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो फटाफट से दबा दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का अपना पहला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? बताइए। क्या गोडवा लैंड का, आगार लैंड का, तैतीस सागर का या फिर अरावली का? बताइए। यहाँ अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए। फटाफट आंसर करिए, क्या रहेगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया है, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट जुड़ सके। ठीक है, चलिए और अभी तक नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि वायु भंवर के कारण गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट कि वायु भंवर के कारण अगतिशील और अस्थिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट। क्या बरखान कहा जाता है, अनुप्रस्थ कहा जाता है, तारा बालू का यहाँ सब्र काबिज या फिर अनुद्धृत प्रश्न है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए, क्या कह रहे हैं कि वायु भंवर के कारण गतिशील या अस्थिर अर्धचंद्राकार, यानी ये देख लीजिए ये अर्धचंद्राकार है, ऐसे इस टाइप का होगा। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बरखान, जिसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए, बताइए। और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। बताइए कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण अनियंत्रित पशुचारण है क्या? बताइए। असत्य बताना है तो ये तो राइट है। ठीक है, क्या राजस्थान में अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है क्या? हाँ रोकता है, तो ये भी राइट है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है क्या? हाँ होता है, तो ये भी राइट है। राजस्थान के बाड़मेर में स्थित संद नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है क्या? नहीं, बाड़मेर में स्थित नहीं है, ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाड़मेर में तो क्या है, तो बाटाडू का कुआं है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और मरुस्थलीकरण का कारण क्या है ये भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कारण होता है, तो वनों की कटाई होती है। ठीक है, अनियंत्रित पशुचारण होता है, तापमान की अतिशीलता, शुष्क जलवायु अधिकता, जनसंख्या वृद्धि, मृदा में क्षारीयता की समस्या, ये काफी सारी समस्याएं होती हैं जिसके कारण मरुस्थलीय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, तो आप इनको एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन फ्री के क्वेश्चन का फायदा उठा सके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके माध्यम से मैं आपको संपूर्ण कोर्स आपको पूरा करवाऊंगा, तो आप इनको एक बार जरूर देखें। काफी सारे क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको सबूत के साथ में बाद में दिखाऊंगा कि ये देख लीजिए ये प्रश्न यहाँ से आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित में से अरावली में स्थित दर्रा नहीं है? बताइए। अरावली क्षेत्र में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। क्या सोमेश्वर दर्रा, गोरम घाट, स्वरूप घाट
यहाँ ज्यादावास यहाँ पे अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फिर आपसे आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो अरावली में कौन सा स्थित नहीं है ये पूछा है, तो ये ज्यादावास अरावली में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ज्यादावास कहाँ पर है, तो ये बूंदी में स्थित है, हाड़ौती क्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, और देखिए फटाफट आंसर करते जाइए कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि हमादा है। बताइए ये हमादा क्या होता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या राजस्थान में उपस्थित चट्टानी मरुस्थल है, राजस्थान में उपस्थित रेतीला मरुस्थल है, राजस्थान में पाई जाने वाली जंगली घास है, या फिर राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास है। यहाँ अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि हमारा क्या है। बताइए तो हमारा क्या है, फटाफट एक बार आंसर करिए। बताइए तो ये क्या है, राजस्थान में उपस्थित चट्टानी मिट्टी मरुस्थल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप भी जरूर निभाएं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं। आपके राजस्थान की ऑल भर्तियों में कोई भी एक भी क्वेश्चन उन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया नोट्स है, वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा एक बार जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी एक बार बता दीजिए, ताकि वो भी इन नोट्स का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से और आंसर करते जाइए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए बताइए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बताइए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या आबू का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार, या फिर मन देसरा पठार, यहाँ ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा आंसर। बताइए सबसे ऊपरी पठार बताना है आपको। बताइए आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो आइए देख लीजिए कि ये तो है आबू का पठार, ठीक है। ये है उड़िया पठार, और ये समझ लो गुरु शिखर है, और यहाँ पर एक दत्तात्रेय भगवान का मंदिर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी इस तक की ऊंचाई पूछे तब तो कितनी है, 1727 है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक की पूछे गुरु शिखर से की, तो यहाँ तो है 1722, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उड़िया पठार की पूछे तो ये कितनी है, तो ये 1360 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आबू की पूछे तो ये है 1200, ठीक है। ये आपको इनकी ऊंचाइयां ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। बताइए आंसर करिए बराबर से। तो कौन सा है, तो आबू का पठार है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ये रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। यानी गुरु शिखर सबसे ऊंचा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आबू का पठार तो ये नीचे रह गया, लेकिन सबसे ऊपर है जो है ये गुरु शिखर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। बताइए क्या उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये किस क्षेत्र में है, तो यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। बताइए, एक तरफ पर्वत की चोटियां हैं और एक तरफ उनकी ऊंचाइयां दे रखी हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताइए, असुमेलित युग्म आपको पूछा है, ठीक है। तो बताइए कि जरगा पहाड़ी इसकी 1431 मीटर ऊंची है, नागपाणी 867 मीटर ऊंची है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची है और बाबाई 775 मीटर ऊंची है। क्या बताइए, तो नहीं, ये तो राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन ये गलत है। बाबाई कितनी है, तो 780 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है, कितनी, 780 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये 775 किसकी है, तो ये बिलाली की है, ठीक है। चलिए ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार जरूर देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। बताइए कौन सा है, कि थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहेगा आंसर, एक बार फटाफट से आंसर करते जाइए। बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, फटाफट बता दीजिए एक बार, तो कौन सा है, तो ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और नए हैं अभी तक आप तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं, और फटाफट से आंसर करते जाइए कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। बताइए कि राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से उदयपुर जयपुर तक, फिर राजस्थान के सिरोही से दिल्ली तक, यहाँ ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि राजस्थान का कौन सा बेसिन थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान का कौन सा बेसिन थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। क्या गोंडवाना बेसिन, शेखावटी बेसिन, बनास बेसिन, घग्गर बेसिन, या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए, और थार के मरुस्थल जो ज्यादातर पश्चिमी भाग में है, और इसे दो भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। और शुष्क को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो बालुका स्तूप युक्त और एक बालिका स्तूप मुक्त। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बालुका स्तूप युक्त कितना है, तो ये आपको याद रखना है 58.50% है, ठीक है। और बालुका मुक्त कितना है, तो ये 41.50% है। ये दोनों आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर बता दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर कि राजस्थान का कौन सा बेसिन थार के मरुस्थल का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये बनास बेसिन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको बिल्कुल फ्री में कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। तो आप जरूर देखें इन क्लासों को, और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर जरूर करें, ठीक है। तो बताइए कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित पर्वत व पठारों में सम्मिलित हैं। बताइए क्या असलगढ़, माउंट आबू, नाकोड़ा पहाड़ियां, या फिर उड़िया पठार। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, आंसर करिए। तो सिरोही जिले में स्थित पर्वत और पठारों में सम्मिलित असलगढ़ तो है, माउंट आबू भी है, उड़िया का पठार भी है, लेकिन ये नाकोड़ा पहाड़ियां नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए सी डी। बताइए ए सी डी किस में है, फटाफट एक बार आंसर
सॉरी एसीडी नहीं, ए बी डी, ए बी डी किस किस में है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी में है ये ए बी डी, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं, देखते जाइए फटाफट और आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप इनका आंसर जरूर करें और इन क्लासों को भी एक बार जरूर देखें, ठीक है। चलिए एक निम्नलिखित में से लोनी बेसिन में शामिल जिला नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या पाली, जालोर, भीलवाड़ा, जोधपुर, या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि लोनी बेसिन में शामिल जिला नहीं है। तो पाली है, आपको ध्यान में रखना है, जालोर भी है, जोधपुर भी है, लेकिन ये भीलवाड़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। ये किस बेसिन में है, तो ये बनास बेसिन में शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें उससे पहले अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें अपना खुद का परिवार समझकर, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए करिए और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगी और फटाफट से आंसर करते जाइए कि विंध्य कगार भूमि निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है, ये आपको बताना है। बताइए तो क्या रहेगा आंसर कि विंध्य कंगार भूमि निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य स्थित हैं, ये आपको बताना है। क्या बनास व बाणगंगा, बनास व संबल, बेड़स व बनास, काली सिंध व संबल, या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए अभी आपको एग्जाम में टोटल 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसी हिसाब से मैं भी आपके लिए 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो क्या रहेगा आंसर इसका, तो बनास व संबल नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका एकदम राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। चलिए कि निम्नलिखित में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बताइए क्या नाली बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, या फिर बरखान बालू का स्तूप, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। बताइए 15 नंबर का आंसर क्या होगा कि बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये पैराबोलिक बालू का स्तूप ये तो है, तारा प्रकार का बालू का स्तूप ये भी है, बरकान बालू का स्तूप ये भी है, लेकिन ये नाली बालू का स्तूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए और ये नाली बालू का स्तूप पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है, हकरा क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, बताइए फटाफट से एक बार सही सुमेलित कीजिए, कौन कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। क्या शेखावटी प्रदेश को अंत स्थलीय प्रवाह का मैदान कहा जाता है क्या, हाँ जी एकदम राइट आंसर है। हाड़ौती का पठार है जिसे अंत स्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र तंत्र कहा जाता है क्या, हाँ जी ऑप्शन नंबर 2 ये भी राइट है। और घगर प्रदेश इसे नैडा कहा जाता है क्या, हाँ जी ये भी राइट है। राइट नहीं सॉरी, नैडा प्रदेश इसे नहीं कहा जाता, तो ये गलत है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत शब्द किया है भौतिक प्रदेश, ठीक है। चलिए और सांदन नलकूप जैसलमेर में है क्या, हाँ ये भी राइट है। तो कौन सा गलत है, एक तीसरा गलत है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 व 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी है इसका एकदम राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए कि थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, इसका कारण निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या वातावरण की शुष्कता, हाँ जी ये तो राइट है। स्वस्थ आकाश, ये भी राइट है। मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव, हाँ जी ये भी राइट है। थार के मरुस्थल में कम जनघनत्व होना, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। थार के मरुस्थल में जनघनत्व कम होना इसके
ये ताप का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो बताइए 1, 2 व 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे से दिए गए कूटों से अपना उत्तर को चुनिए। चलिए बताइए ऊपरमाल का पठार कहाँ है, बताइए। तो ये चित्तौड़गढ़ में है, ए का होगा फॉर। ठीक है, चलिए अगला है गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो उदयपुर में है, बी का होगा 2, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मेवल कहाँ पर है, बताइए। मेवल तो ये डूंगरपुर में है, सी का होगा 3। और डी का होगा उड़िया पठार कहाँ पर है, तो ये सिरोही में है, डी का होगा 1। तो क्या रहेगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर, क्योंकि देख लीजिए डी में एक सिर्फ इसी एक में ही है। तो एक अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक आता है तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या कर रहे हैं, आज का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न है, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। बताइए कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है, ये आपको बताना है। रामगढ़ की पहाड़ियों के बारे में, क्या सपन के मैदान में, शेखावटी प्रदेश, घग्गर प्रदेश, हाड़ौती का पठार, या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए तो ये कहाँ पर है, तो ये हाड़ौती के पठार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, जो दक्कन का पठार शाहाबाद के नाम से भी ये जाना जाता है, हाड़ौती का पठार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी हैं, ये आपको बताना है। बताइए क्या रहेगा आंसर, क्या माइकोसिस चट्टानें, अवसादी चट्टानें, परतदार चट्टानें, या उपयुक्त सभी, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए ये पूछ रहा है पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी हैं, तो बताइए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी हैं। तो ये माइकोसिस चट्टानें हैं जो खारे पानी की झीलों के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चंस। कल मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे भौतिक प्रदेश के, और 20 क्वेश्चन ही आज करवाए हैं। टोटल अपने 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, कैसे लगे आपको, इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताएं। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी उन नोट्स का फायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। चलिए